एक छोटा सा सुअर जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर में अकेला रहता था। लेकिन एक दिन जब वो खाना बना रहा था, तभी एक चालाक भेड़िया उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते चुपचाप उसके दरवाजे तक पहुंच गया। भेड़िया दरवाजे पर आते ही रोने और गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं ठंड से जम जाऊंगा। लेकिन छोटे सुअर को तो भेड़िया की असली नीयत पता था कि अगर वो उसे अंदर आने देगा तो भेड़िया उसे पकड़कर खा जाएगा। पर भेड़िया कहाँ मानने वाला था। जब उसने देखा कि छोटा सुअर इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन रहा है, तो भेड़िया बोला, अच्छा चलो ठीक है, कम से कम एक पिछला पैर तो अंदर रखने दो। भेड़िए की जिद देखकर छोटे सुअर ने सोचा, आज इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि इसकी 5 पुश्तें याद रखेगा। उसने फटाफट से अपना खाना पीना बनाया और फिर वो एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें पानी उबालना शुरू कर दिया। फिर बोला, चलो ठीक है, पिछला पैर अंदर रख लो। लेकिन जैसे ही भेड़िए ने अपना एक पिछला पैर अंदर डाला तो सुअर ने जल्दी से एक टेबल से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। भेड़िए का एक पैर अंदर था और वो वहीं फंसा हुआ था। थोड़ी देर में वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज दूसरा वाला पैर भी अंदर रखने दो, क्योंकि मेरा 7 करोड़ का अंकरोड़ दरवाजे में फंसा हुआ है और बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन छोटे सुअर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से टेबल सरकाया और भेड़िए का दूसरा पैर भी अंदर आने दिया। तो भेड़िए की आधी बॉडी छोटे सुअर के कंट्रोल में था और भेड़िया कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से बोला, प्लीज मेरे दोनों अगले पैरों को भी अंदर रखने दो, नहीं तो मैं ठंडे से मर जाऊंगा। क्योंकि भेड़िया जानता था कि अगर किसी जानवर ने उसे इस हालत में देख लिया तो उसे जिंदगी भर शर्मिंदा रहना पड़ेगा। इधर जब सुअर ने देखा कि अब पानी अच्छे से उबल चुका है तो उसने कहा, ठीक है, रख लो अगले दोनों पैरों अंदर। ये कहते ही छोटे सुअर ने चुपचाप एक बड़ा सा बोरा निकाला और जैसे ही भेड़िया अंदर आया तो उसे सीधा बोरे में डालकर मुंह को कस के बांध दिया। बोरे में कैद होते ही भेड़िया छटपटाने लगा। इसके बाद छोटे सुअर ने उबलते पानी को लाकर पूरा उस बोरे में डाल दिया। पानी गिरते ही भेड़िया अंग्रेजी का 8 बन गया। छोटा सुअर फटाक से भागकर घर के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया और मजे से तड़पते भेड़िए को देखने लगा। उबलते पानी की गर्मी से भेड़िया अंदर ही अंदर तड़पने और छटपटाने लगा और आखिरकार बड़ी मुश्किल से बोरे से निकल गया। लेकिन अब वो बिल्कुल गंजा भेड़िया बन चुका था। गंजे भेड़िए को देख छोटा सुअर जोर जोर से हंसने लगा। शर्म के मारे भेड़िए ने आव देखा न ताव, वो तुरंत वहाँ से भाग निकला। भागते भागते भेड़िया अपने झुंड के पास पहुंचा और उनको सारा बात बताया। अपने साथी की इतनी बुरी हालत को देखकर सब छोटे सुअर को मारने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़े। छोटे सुअर भी समझदार था, वो पेड़ पर चढ़ गया था। अब भेड़िए सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे सुअर तक पहुंचा जाए। तभी एक भेड़िया ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाएं और सुअर को पकड़ लें। उनको ये प्लान बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने गंजे भेड़िए को सबसे नीचे खड़ा कर दिया और एक एक करके उसके ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन आखिरी भेड़िया अभी ऊपर चढ़ा भी नहीं था कि उससे पहले ही उनकी हालत खराब होने लगी। ये देखकर छोटे सुअर ने और जोर से हंसने लगा, जिसे देख आखिरी वाला भेड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से से तमतमा उठा और अगले ही पल कूद कर उनके ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा, छोटा सुअर जोर से चिल्लाया, अरे पानी गर्म करो रे, इस गंजे भेड़िए के ऊपर फिर से डालना है। इतना सुनते ही गंजे भेड़िए की रूह कांप गई। वो तुरंत अपने सारे साथियों को छोड़कर वहां से भाग निकला। बाकी भेड़िए वहीं गिर पड़े। फिर छोटा सुअर पेड़ से कूदा और शान से पिछवाड़ा मटकाते हुए अपने घर में चला गया।